ही अदब के साथ भारत खजूरिया जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगी। बिलावर पब्लिक स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन हैं और आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं। भारत खजूरिया जी हमारे साथ प्ले वे शिक्षा प्रणाली में समाज में इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज थोड़ा सा विचार अपना साझा करेंगे। मेरी सिर्फ इतनी ही गुजारिश रहेगी क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए प्लीज़ बी प्रिसाइज। थैंक यू। First of all, very good afternoon, everyone. Respected chief guest, guest of honor, principal, teachers, all the persons who are gathered here. So I think it's a very beautiful day because we have multiple people around who are so energetic, who got so skills, जिनसे हम इतना कुछ सीख सकते हैं. So I am Bharat Khajuria, Managing Director, Bilaver Public School. It's in Kathua district. So we run a school as well as playway and other education agencies like Upsurge Education. So जहाँ तक मैं पहले तो सारा environment education के ऊपर था, पर उसके बाद एक प्ले हमने सर का ऐसा देखा, फिर वो हम खो ही गए कि हम कहाँ हैं. कुछ तो मेरे को ऐसा लग रहा था शायद मैं कोई मूवी का कोई क्लिप देख रहा हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा रियलाइज़ किया नहीं यार, हम तो यहाँ इवेंट में आया हूँ और बड़ी सारी बातें जो हैं वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी. तो सबसे पहले मैं बीडीआई ग्रुप को, जो टीम है इनकी, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. जिस राह पे ये निकले हैं, और मेरे को लगता है कि सर यू हैव ऑप्टेड अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपको देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहले एजुकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, तब हम देश को जो है वो और बेहतर बना सकते हैं. तो जहाँ तक बात आपके सबसे ज़्यादा मेरे को जो इंटरेस्टिंग इसमें लगा कि जो स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं है, वो स्किल सेट जो है वो बाकी जो लोग हैं, जो महिलाएँ हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है, तो उनको भी एनकरेज करने की बात की गई है. हमारा एजुकेशन सिस्टम को आज एनईपी 2020 के बाद बिल्कुल एक नया चेहरे को हम देखते हैं एजुकेशन के, जो इससे पहले नहीं था. आज टोटली हम फोकस कर रहे हैं स्किल्स के ऊपर. बच्चों की एजुकेशन का प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, जब उनको अप्रोच जो है वो चेंज हो गया है. जो टीचर्स जो इससे जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और यही आज का टाइम है और हमें इससे कभी दूर नहीं भागना है. कुछ ज़्यादातर सर ये हमारे लिए थोड़ा दुख की बात भी है कि गांव में, जैसे सर ने एक बात की कि हर कोई आदमी जो है वो इस कांटेक्ट में आना चाहिए कि हम ऐसी एजुकेशन को जो है वो दे सकें. हर बच्चा, सर वकील साहब ने शायद ये बात बोली कि हर एक कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए कि वो अच्छी एजुकेशन ले सके. तो यस, हम जितने ज़्यादा हम स्किल्ड होंगे, चाहे एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए टीचर, एज ए एनी पर्सन, जो भी एक सोसाइटी में जिसका रोल है, वो जितना काबिल होगा वो उतना ही सोसाइटी को डिलीवर करेगा. अ बेटर डॉक्टर कैन डिलीवर अ बेटर सर्विसेज टू द नेशन, राइट. अब जैसे हमारे एक अध्यापक हैं जिनको सभी ऑनलाइन में जानते हैं, जो सर बिहार से हैं, उन्होंने अभी क्या नाम है, सॉरी, हाँ सॉरी, खान सर, यस. तो उन्होंने अभी, मैं देख रहा था अभी वाइल कमिंग टू दिस शो, सॉरी दिस इवेंट, तो मैं देख रहा था उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोले हैं. तो उन्होंने अपने एजुकेशन से अपने आप को इस काबिल बनाया, और उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी थी, उनके अंदर करैक्टर इतना अच्छा मॉरल डेवलप हो चुका था कि उन्होंने उसके बाद सोचा कि नहीं यार, मैंने समाज को कुछ देना है. उन्होंने पहले शिक्षा दी, एक अफोर्डेबल शिक्षा दी, और आज एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इंडिया में दे रहे हैं. तो ये सब चीज़ें आती हैं कि कितना एक आप हाई लेवल पे किसी का मॉरल और कैरेक्टर कितना आप किसका अंदर बिल्ड करते हो. तो एजुकेशन सबसे पहला जो टूल है वो एजुकेशन ही है. दूसरा, एजुकेशन में जो आज सबसे ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो है सोशो इन्वायरमेंट लर्निंग के ऊपर. हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे हम बच्चे को उसके अंदर से उसको ये चीज़ बताएं कि उसको ये ना लगे कि यार हमें पे कोई चीज़ थोपी जा रही है. वो हर चीज़ को एनालाइज कर पाए और गुड एंड बैड के ऊपर खुद जजमेंट दे सके, खुद उसको ऑप्ट कर सके ऐसी चीज़ों को. क्योंकि आज की डेट में, पहले जो ट्रेंड था एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारी
जैसे फिनलैंड से हम ज़्यादातर जो अभी का एजुकेशन सिस्टम हमारा NEP 2020 है, ये मोस्टली ड्रिवन है फिनलैंड और स्वीडन से। तो जिसमें अब पहले 3 साल का प्राइमरी था, अब 5 इयर्स का कर दिया है, जिसमें 2 साल का और टाइम बढ़ा दिया है। तो पहला जो उसमें मेन फोकस अगर आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी के ऊपर है कि अगर जो बच्चा जो है वो पहले 5 साल तक या 3 साल तक उसका 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। तो ये एक राइट टाइम है जब हम बच्चे को अच्छे से नरिश कर सकते हैं, उसको बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जितना आप बच्चे को केयर करोगे, नॉट केयर ये नहीं है कि हम उसको दूध ज़्यादा पिलाते हैं या हम सेरेलैक नहीं हम सिमिलैक पिलाते हैं, वो एक अलग केयर है। वो आगे उसकी फीडिंग एंड नरिशमेंट, हम उसको कैसा इन्वायरमेंट देते हैं ये बहुत ज़रूरी है। वो इन्वायरमेंट है कि हम कैसी बातचीत एज ए पेरेंट, व्हाट वी आर टॉकिंग अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर अवर एक्शंस, हमारे एक्शंस कैसे हैं बच्चों के आसपास, ये बहुत सारा चीज़ें इन्वायरमेंट। कैसा इंटरनेट के ऊपर हम कंटेंट प्ले करते हैं। ज़्यादातर आज बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि अगर पेरेंट्स को खाना खिलाना है तो उनको मोबाइल ऑन करके दे देते हैं। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगा, डोंट डू दिस। आप बच्चे की जो ब्रेन की जो वर्किंग है वो किसी एक के साथ आप सिंक्रनाइज कर रहे हैं, वो एक रील के साथ सिंक्रनाइज कर रहे हैं, वो किसी एक चीज़ के साथ सिंक्रनाइज कर रहे हैं। मेक इट नेचुरल, अपने अंदर ऐसा एक एनवायरनमेंट पैदा करिए घर पे कि आप उसको बेस्ट दे सकें। आपको रील की, कंटेंट की या यूट्यूब की ज़रूरत ना, यूट्यूब शॉर्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़े उसको वो खाना खिलाने के लिए। पहले जब हम थे तो कहाँ था यूट्यूब, ये शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं, हम तब भी खाना खाते थे। और आज के बच्चों से मेरे को लगता है ज़्यादा मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि पहले डाइट भी ऑर्गेनिक थी, आज वो भी नहीं है और आज का थोड़ा चेंज हो गया। तो प्लीज़ इन कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। एज ए सभी यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर जो सर का मेरी बड़ी देर से इनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, हम बड़ी देर इसके ऊपर बड़ी चर्चाएं हम करते रहते हैं जब भी सर हमारे जब भी कभी मुलाकात हमारी होती है तो। और मैं ये चाहता हूँ कि यस कुछ चीज़ जो है वो बड़ी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, ये और आगे बढ़े और बिल्ड हो, क्योंकि अगर देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें सबको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हम सबको काबिल होना पड़ेगा। हम काबिल होंगे तो हम औरों को बेहतर कर सकते हैं। और जो सर आपका ये जो स्किल का प्रोग्राम है टू मेकिंग अदर पीपल स्किलफुल है ना, उनको स्किल सेट उनका एनहांस करने का, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्किल सेट जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उतना ही हम बेहतर इन्वायरमेंट और बेहतर सोसाइटी जो है वो देखेंगे। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक the BDI team for giving me this opportunity to share my views on this event, on this occasion, and thank you.